वालेकुम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त AK अफरीदी और आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ पे मुझे। पाकिस्तानियों, उठ जाओ, खबरदार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, कान खड़े कर लो। वो क्यों कि खान साहब ने आपके लिए एक खुशखबरी और देने का जो है वो माइंड बना लिया है। तो आप ज़रा गौर फरमाएं, गौर से सुने वो खुशखबरी उन्होंने आपको क्या देनी है। एक और जो है बड़ा सा जो है बम, खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए या जो निचला तबका है उनके लिए उन्होंने एक एटम बम तैयार कर लिया है। वो क्या? तेल, पेट्रोल की कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ाने का उन्होंने खदशा जाहिर कर दिया है। और ये भी एक इंकशाफ किया है कि महंगाई का सैलाब जो है वो बाहर से आ रहा है। सैलाब जो है महंगाई का वो बाहर से आ रहा है, लेकिन बाहर से कहाँ से आ रहा है? कमरे से बाहर या मुल्क से बाहर, ये मेंशन नहीं किया उन्होंने। बहरहाल आवाम के लिए उन्होंने बहुत भला सोचा है। उन्होंने कहा कि अभी भी पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, आवाम खुशहाल है, मेरे जो मुल्क के अवाम हैं वो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, नीचे तबके से लेके ऊपर हाई प्रोफाइल तक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है उनका। तो मज़ीद ये अफोर्ड कर सकते हैं, कर्जे उतारने में मेरी मदद करेंगे। मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना था हमारी 5 साल की परफॉर्मेंस से अपोजिशन की सियासी दुकानें बंद हो रही हैं, इसी डर से वो बार बार हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के रिसोर्स से, एक हुक्मरानों से सवाल है, वो ये है कि यार वो आपकी दुकानें गिरा रहे हैं, आप उनके प्लाजे गिराओ, जो मर्जी करो, लेकिन यार खुदा के लिए अवाम का कुछ तो सोच लो। इनका क्या कसूर है यार? हमारा क्या कसूर है? हमने आपको वोट दे के अवाम में भेज दिया, ये हमारा कसूर है? सजा दे रहे हैं आप हमें। अल्लाह का नाम लो यार, बस कर दो। इस्लामाबाद में तकरीब में खिताब करते हुए इमरान खान साहब का कहना था कि नून लीग ने 50% सस्ती सड़कें, नून लीग से हम इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम नून लीग से 50% सस्ती सड़कें बना रहे हैं। माजी में सड़कों की तामीर में 1000 अरब की करप्शन हुई, 1000 अरब की करप्शन हुई। अब खान साहब वो ये ढूंढेंगे कि 1000 जो अरब है वो किस किस की जेब में गया, किस किस के बैंक अकाउंट में गया। जो उन्होंने 3 साल में आज तक कोई बताया कि जो पिछली करप्शन हुई है, जो वो नवाज शरीफ ने उधर महल्लात बना लिए या जरदारी साहब ने उधर सिंध में ज़मीनें खरीद ली, उन्होंने प्लाजे बना लिए, जायदादें, कुछ साबित हुआ 3-4 साल में पहले? जो अब 1000 का नया जो है वो उन्होंने संडा खोल दिया। ठीक है जी। पावर प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगता है, पैसा कहाँ से बनाया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने? मज़ीद कहना था वज़ीर-ए-आज़म साहब का मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्जे वापस किए, सबसे ज़्यादा कर्जे वापस किए। महंगाई का सैलाब बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। आवाम को एतमाद होना चाहिए, इस मुश्किल से भी निकालेंगे आपको। आवाम को एतमाद तो है ना, एतमाद होना चाहिए आवाम को कि इस मुश्किल से भी हम निकालेंगे। सारी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया जिससे सप्लाई मुतासिर हुई। इनका कहना था कि अपोजिशन वोटिंग जो उन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली है उससे परेशान है, समझ नहीं आई अपोजिशन जो है वो EVM से क्यों डर रही है। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी से इतना डरना तो नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। ये खान साहब का कहना था कि कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी झूठ बोलेगा तो गूगल पर चेक कर ले, गूगल पर। अब हमारी तस्दीक है, गूगल करेगा हमारे हुक्मरानों की कि हुक्मरान हमारे ठीक हैं या नहीं है, वो गूगल बताएगा। उन्होंने मज़ीद कहा लंदन में बैठा शख्स दुख का इजहार करता है कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। लंदन के महलों में रह रहे हैं, बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये पैसा यहाँ से गया है, 5 साल बाद हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाएगी। इनको ख़तरा है कि इनकी दुकानें, ये बार बार खान साहब दुकानों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने महल्लात बना लिए, बाहर बना लिए, लंदन में बना लिए, इधर बना लिए। खान साहब मेरा फिर आप लोगों के रिसोर्स से एक सवाल है खान साहब से कि आप कराची में औरंगी में रह रहे हैं या फैसलाबाद में किसी वो बोले की चुग्गी में रह रहे हैं या लाहौर में मजंग चुंगी में, चुंगी अमर सिद्धू में, आप कहाँ पे रह रहे हैं? आपका घर नहीं है, आपका महल
अब तो मुझे तो आइडिया नहीं है कितना है, आप ज़रा बता दें। तो कितना बड़ा महल है जिसमें आप रह रहे हैं, आप कुछ झोंपड़ी में थोड़ी रह रहे हैं। तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले आप अपना भी तो देखें ना, अपना लाइफस्टाइल चेक करें, अपना भी तो देखें ज़रा। लेकिन आप महलों में रहें या वो महलों में रहें, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं। हमें सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि यार सिर्फ सुख का सांस चाहते हैं। वो आप कैसे आने दोगे, उसका तो कोई तरीका है, कोई हल है तो हमें बता दें, ताकि हम वो कर लें और हम पर रहम आ जाए, हुक्मरानों को हम पे तरस आ जाए कि यार ये माड़े बंदे हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दें किसी भी चीज़ से। हम कह रहे थे जी बाहर भी महंगाई है, पेट्रोल बाहर भी महंगा है, बाहर भी सारे लोग तंग हैं। तो उसकी एक भाई ने वीडियो बना के भेजी है, उसने कहा कि यार अमेरिका में कहते हैं जी बहुत महंगाई है, उधर एक जो मिडिल क्लास बंदा है ना, नीचे तबके वाला, वो पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख रुपया कमा रहा है। तो उधर यार अगर पेट्रोल 150 से 200 रुपया या 250 रुपया भी हो जाएगा, वो अफोर्ड कर सकते हैं। वो कह रहा था कि वो इंजीनियरिंग लेवल पे काम करता है या कंस्ट्रक्शन का उसका काम था। वो कह रहा है कि पाकिस्तानी हम तकरीबन 1 घंटे का, उसने 1 घंटे का इकोनॉमी लगा के बताया कि 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार हम घंटे का कमा लेते हैं इधर। और बाकी डॉलर इतना हाई छलांगे लगा रहा है ऊंची, तो वो इतने कमा सकते हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान में जो बंदा 25 से 30 हज़ार रुपया कमाता है, वो अपने घर का बजट मेंटेन कैसे करेगा, कैसे वो अपना सारा वो सर्वाइव करेगा। तो खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते थे, तो मदीने की रियासत जो है ना, वो बातों से नहीं बनती, अमली जामा पहनाना पड़ता है, बातों में प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वो बनाया जा रहा था खलीफा, तो उनकी कपड़े की बहुत बड़ा कारोबार था कपड़े का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। तो उन्होंने कहा कि यार इनको ना आप जो है मुल्की उमूर पे इनको कर दें तैनात, कि ये मुल्की उमूर देखें। तो किसी ने कहा कि यार अगर ये मुल्की उमूर चलाएंगे तो इनका कारोबार ठप हो जाएगा। तो उन्होंने सजेशन ये दी कि हम बैतुल माल से जो है ना इनको पैसे दिया करेंगे, इनकी सैलरी लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जवाब ये था कि जितना एक मेरा मज़दूर जो मेरे मुल्क का या मेरे जो रियाया का एक मज़दूर जितना कमाता है ना, मेरी सैलरी उतनी होनी चाहिए। ये था कानून रियासत मदीना बनाने वालों का, उनका मंशूर था, उनका एक लाइफस्टाइल जो आप कह रहे हैं ना कि मदीने की रियासत में कन्वर्ट करना है पाकिस्तान को। तो वो सॉफ्टवेयर पहले जो है वो अपडेट करें आप कि कन्वर्ट कैसे होगा। तो उसके लिए आपको या तो अपने मजदूर जितनी सैलरी आपकी करनी पड़ेगी अपनी, कि आप 25-30 हज़ार में सरवाइव करके दिखाएं, और या फिर मजदूर को उठा के अपने लेवल पे लेके जाएं। वहाँ बनी गाला में कोई, चाहे बनी गाला में घर लेके दे दें या नवाज शरीफ उधर लेके दे दे, हमें इससे कोई लिंक नहीं। किसी सियासी पार्टी को टारगेट करना या किसी सियासी पार्टी के हम ही नहीं हैं। हमें एज ए पाकिस्तानी आपसे मुखातिब हैं, एज ए पाकिस्तानी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रिलीफ चाहिए। रिलीफ हुक्मरानों का काम होता है अवाम का सोचना, अवाम का काम होता है हुक्मरानों को वोट दे के अवाम में भेजना। और आगे से अगर जब आप कहें कि बटन दबाने से ये काम नहीं होता, बटन दबाने से वो काम नहीं होता, तो ये तो फिर वही बात होगी ना, वही वाली। तो इसलिए जब आप कंटेनर पे खड़े होते थे उस वक्त आपको बटन नज़र आ रहा था कि जो कर्जा आ रहा है, कर्जा चढ़ा हुआ मुल्क पे, तो मुराद सईद साहब फरमा रहे थे कि जो भी जितना भी कर्जा है इमरान खान जब आएगा अगले दिन मुंह पे मारेगा। तो वो कर्जा आपने मुंह पे क्या मारना था, अवाम का मुंह खराब कर दिया आप लोगों ने यार। तो हमारा हाथ जोड़ के जैसे भी आप मानते हैं वैसे बता दें, हम आपका रिक्वेस्ट कर लेते हैं आपके आगे। तो तारा यार थोड़ी सी तो यार अवाम का भी सोचें, थोड़ा सा उनका भी हक बनता है। उन्होंने आपको वोट दिए हैं, बेचारों को इतनी बड़ी सजा ना दें कि नेक्स्ट वो आपको वो किसी बंदे ने कहा था कि खान साहब अगर यही हाल रहा, यही अवाम का हाल रहा या मुल्क का ऐसा ही हाल रहा, तो 2022 में या 23 में जो इलेक्शन होना है उसमें आपने घबराना नहीं है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को ज़ोर से दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, जो आपकी केयर करते हैं आप उनकी केयर करें, और हुक्मरानों के बारे में अल्लाह से दुआ करें इनको हिदायत दे।
ان کو ہدایت کیا دینی، اپنے بارے میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی طیب اردگان جیسا کوئی اچھا لیڈر دے دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.